ब्रांड ब्रेड लेना ज़्यादा हेल्दियर ऑप्शन है या फिर होल व्हीट या मल्टीग्रेन आटे की रोटी इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर सादिया शेख। आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा मासूमाना सवालात आ रहे थे। एक वसीम बादामी साहब के चैनल पे आते हैं मासूमाना सवालात और मेरे चैनल पे भी आते हैं। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सवालात करते हैं। मैं बिल्कुल रेडी रहती हूँ आपके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी सवालात हैं, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो पे भी आप लोगों को वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर कर दूं और जो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते हैं उसमें भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के जवाब दे दूं। अच्छा जी, आप लोग ये पूछ रहे हैं मुझसे बार बार कि वेट लॉस के लिए ब्रांड ब्रेड लेना ज़्यादा हेल्दियर ऑप्शन है या फिर होल व्हीट या मल्टीग्रेन आटे की रोटी इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी है फॉर वेट लॉस। तो देखें, अगर हम कंपेयर करते हैं ब्रांड ब्रेड को या होल व्हीट या मल्टीग्रेन आटे की बनी हुई ब्रेड को कंपेयर करते हैं होल व्हीट आटे की रोटी या मल्टीग्रेन आटे की बनी हुई रोटी जो घर में बनाई हुई हो उससे, तो रोटी इज़ द हेल्दियर ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि देखें, अगर आपने किसी अच्छी सोर्स से ली है ब्रांड ब्रेड तो वो तो फिर सही है, लेकिन मोस्टली आजकल ऐसा होता है कि वाइट ब्रेड के अंदर ही फूड कलर ऐड कर दिया जाता है और उसको एज अ होल व्हीट और मल्टीग्रेन ब्रेड बना के सेल किया जाता है। तो कोशिश करें कि आप घर की बनी हुई रोटी का ही इस्तेमाल करें। अच्छा जी, रोटी के हवाले से और दूसरे सवालात ये थे कि आप बहुत ही कम क्वांटिटी बताती हैं रोटी खाने के लिए। 30 ग्राम आटे की रोटी तो जो है वो कोई बच्चा है जो सिर्फ उसका ही पेट भर सकता है। तो हमारे तो ज़माने में जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो जो है वो इतनी ज़्यादा रोटी इस्तेमाल किया करते थे और वो इतने ताकतवर थे। यही सारे कन्फ्यूजन, यही सारे सवालात थे ना आप लोगों के मासूमाना सवालात। तो आप लोग ये भी तो देखें कि उनका फ़िज़िकल वर्क कितना ज़्यादा था, फ़िज़िकल एक्टिविटी उन लोगों की कितनी ज़्यादा थी। तहज्जुद के वक्त से वो ख़वातीन उठ जाती थीं और सारे घर के काम होते थे, सुबह सुबह सफाइयाँ हो रही होती थीं। हम तो अपनी नानी दादी के ज़माने का यही सुनते हैं, हमारी मॉम्स का ज़माना भी ऐसा ही था कि बहुत ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल था सबका। लेकिन अगर हम नानी दादी के ज़माने को देखें तो यही होता था कि वो लोग अर्ली उठ जाते थे, फ़िज़िकल वर्क इतना ज़्यादा था। उसके बाद अगर वो आराम से 1 से 2 रोटी खा भी लेते थे तो वो कंज्यूम हो जाती थी, वो बर्न हो जाती थी उनकी कैलोरीज़। आजकल के ज़माने में अगर आपको इतनी ज़्यादा रोटी का इस्तेमाल करना है, देखें वेट लॉस करना है तो फिर आपको रोटी और चावल को कम करना ही पड़ेगा। सही है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए थोड़ा सा बाकी सारी चीज़ें भी तो ऐड हो रही हैं ना खाने में। रोटी के साथ साथ सलाद भी ऐड हो रहा है, ग्रीक योगर्ट भी ऐड हो रहा है, सालन किस तरह से बनाना है वो भी आपको समझाया जाता है। रोटी पर ही इतना ज़्यादा फोकस क्यों है? क्योंकि अगर आप रोटी और चावल को कम क्वांटिटी में नहीं लेंगे तो आप कैसे वज़न कम करेंगे? या तो फिर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो कि आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम ही ना हो। अब आपने डाइट भी नहीं करनी है, आपने एक्सरसाइज भी नहीं करनी है और आपने ब्रेकफास्ट भी स्किप नहीं करना। जैसे कि मैंने कहा था, जो ख़वातीन या जो लोग डाइट भी नहीं करना पसंद कर रहे और एक्सरसाइज भी करना पसंद नहीं कर रहे और फिर वो फास्टिंग भी नहीं करते, ब्रेकफास्ट स्किप करने का ये मतलब होता है आपकी बॉडी को फास्टिंग स्टेट में लेकर आना। तो अगर आपने वो भी नहीं करना तो आप कैसे वज़न कम करेंगे? आप काइंडली मुझे ये बताइए, आप ख़ुद से सोचिए। तो इसलिए मैं रोटी का इतनी क्वांटिटी जितनी मैं बताती हूँ, 30 ग्राम रोटी, मल्टीग्रेन आटे की रोटी जो घर की बनी हुई होती है, उसके अगर आप पीसेस करके खाएं और इन सारी चीज़ों को आप इंक्लूड करें सैलड के साथ और ग्रीक योगर्ट के साथ मिक्स करके सालन के साथ खाएं तो आपका पेट भर जाएगा, बिल्कुल भर जाएगा। और जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि उनको कैसे प्रिपेयर किया जाए तो बिल्कुल आपका पेट भर जाएगा। देखें, आपको रोटी और चावल की क्वान्टिटी कम करनी ही पड़ेगी, आपको भूख रख के खाना ही पड़ेगा। सही है, और इसके अलावा ये है कि जब तक एक खाना आपका हज़म नहीं हो तो दूसरा खाना आपने नहीं खाना है। जब तक आपको भूख नहीं लगेगी आप खाना ना लें, ठीक है? अदरवाइज़ तो फिर आप कैसे अपना वज़न कम करेंगे? तो आई होप कि मैंने आप लोगों के ये सारे कंफ्यूज होने वाले सवालात के जवाबात दे दिए। अच्छा देखें, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर कोई
कोशिश कर रहा है और वो कम क्वांटिटी ले रहा है, तो आप उसको ये कह के आपकी टीज़ ना करें कि ये तो तुम बच्चों जितना खाना खा रहे हो, इससे तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, इससे तुम्हारा कोई वज़न कम नहीं होगा। आप क्यों किसी की उम्मीद ख़त्म करते हैं? आप क्यों किसी की उम्मीद छीनते हैं? आपको लगता है कि आपके इस तरह से करने से किसी का फ़ायदा हो जाएगा? उसका नुकसान ही हो रहा है ना। उसकी तो उम्मीद ख़त्म हो जाएगी कि मैं तो कभी अपना वज़न नहीं कम कर सकता या वज़न नहीं कम कर सकती। तो अगर कोई अपनी हेल्थ का ख़्याल रख रहा है और अगर वो छोटी बनी हुई रोटी बना के खा रहा है, तो उसको ये टीज़ करने के बजाय कि ये बच्चों वाला तुम खाना खा रहे हो, इस तरह से क्या होगा, और उसका मजाक उड़ाना, उस पर हंसना, तो ये काइंडली ना किया करें प्लीज़, ठीक है। बल्कि आप लोगों को तो सपोर्ट करनी चाहिए, फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो चाहे जो भी हो, ठीक है। अगर कोई काम कर रहा होता है तो आप उसको नेगेटिव रिमार्क्स पास करने के बजाय आप उनकी सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।